जय हिंद साथियों। हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे थे, ठीक है। और कंप्यूटर में साथियों आप लोगों को बोले थे कि टोटल जो सवाल है 200 सवाल रहेगा, ठीक है। सो आपको बोले थे 50 पार्ट वाइज डिवाइड करके आप लोगों को टोटल सवाल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 50 कंप्लीट हो गया था और आज जो होगा उससे आगे जितना सवाल हो गया था, जितना तक हो चुका था, ठीक है, उससे आगे की सवाल को देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो में शुरू से अंत तक बनी रहना है, दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। तो उससे आगे क्या सवाल है साथियों, उसको देखते हैं, बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं क्या है सवाल, ठीक है। पहला सवाल है साथियों, उससे आगे का पहला सवाल जो कल हो चुका था उससे आगे, ठीक है। पहला सवाल है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, भारत में जो प्रथम निर्मित कंप्यूटर है प्रथम कौन सा है साथियों। ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, बी है परम, सी है मेघा और डी है साइबर। तो प्रथम निर्माता जो कंप्यूटर है साथियों वह है मेरा सिद्धार्थ, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक प्रकार का क्या है साथियों, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है एक प्रकार का उस सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्टवेयर जो है मेरा विकास करने वाली एक संस्था है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो संस्थापक है वो कौन है साथियों, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो संस्थापक है वह है मेरा उपयुक्त दोनों, मतलब पॉल एलन भी है और विल गेट्स भी है। ए और बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है साथियों कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है। सह संस्थापक कौन है साथियों, तो है पॉल एनल, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साथियों आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है और दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा कंप्यूटर से रिलेटेड, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में साथियों एक सवाल पूछता ही रहता है, ठीक है। इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखना है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट साथियों, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं साथियों, तो इंटरनेट को बोलते हैं सूचना राजपथ, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। ईमेल का जन्मदाता साथियों रे टॉमलिंसन को माना जाता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है पेटीएम चिप का आविष्कार किसने किया। पेटीएम चिप का आविष्कार किसने किया था साथियों, तो विनोद धाम, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्रिय है। बग से क्या अभिप्रिय है साथियों, तो अभिप्रिय है प्रोग्राम में एक गलती, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों कि इंटरनेट क्षेत्र में www का प्रयोग किस लिए किया जाता है। www का प्रयोग किस लिए किया जाता है साथियों, तो वर्ल्ड वाइड वेब, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कि रैम का पूर्ण रूप क्या है। रैम का पूर्ण रूप क्या है साथियों, तो रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों सीपीयू का अर्थ क्या है। सीपीयू का अर्थ है साथियों कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों आप लोगों को बोले हैं कि आज भी जो सवाल होगा टोटल 50 ही सवाल कंप्लीट होगा, ठीक है। पार्ट वाइज डिवाइड करके आपको टोटल सवाल कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है सीएडी का क्या अर्थ है। सीएडी का क्या अर्थ है साथियों, तो सीएडी का अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों आईबीएम का पूर्ण रूप है। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है साथियों, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सीडी रोम का पूर्ण रूप है। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है साथियों, तो पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रील ओनली मेमोरी, क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रील ओनली मेमोरी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से जाना जाता है। पेंटियम ब्रांड नाम से किसे जाना जाता है साथियों, तो जाना जाता है माइक्रो प्रोसेसर को पेंटियम ब्रांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे नेक्स्ट है www वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार किया था वह किसने किया था। उसका आविष्कार साथियों टिम बर्नर्स ली ने किया था। किसने किया था, टिम बर्नर्स ली, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है सर हिम बर्नर्स ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने क्रांतिकारी वर्ल्ड वाइड वेब
का WW आविष्कार किया तो कब किया था साथियों, ईस्वी पूछ रहा है, तो 1990 में किया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है साथियों, तो वह मेरा किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। कंप्यूटर भाषा कौन नहीं है साथियों, तो मेरा फर्स्ट क्या है, सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फास्ट कंप्यूटर भाषा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। प्रौद्योगिकी शब्दावली कौन सा नहीं है साथियों, तो वह है मेरा सी, कौन है, प्रकाश भंडारण। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर से क्या था। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से पहले जो था वो क्या था, वह साथियों क्या था, वह था वाल्व। क्या था, वाल्व। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, अनुपम क्या है। अनुपम जो है साथियों वह है मेरा एक सुपर कंप्यूटर अनुपम। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो किया था वो किस संस्था ने किया था। उस संस्था का नाम है साथियों CDAC। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा की सबसे बड़ी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो बीट है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइकल एंजेलो वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस कौन सा वायरस है साथियों, तो वह उस वायरस का नाम है, एक कंप्यूटर वायरस है। क्या है साथियों, माइकल एंजेलो वायरस जो है वो एक कंप्यूटर का वायरस है। ठीक है, तो डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है साथियों, तो वह लागू होता है फॉर मशीनी भाषा। क्या लागू होती है साथियों, मशीनी भाषा सारे कंप्यूटर में लागू होता है। ठीक है, सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट, एप्पल क्या है। एप्पल क्या है साथियों, एप्पल एक प्रकार का चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है, वे उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है। तो कौन करता है साथियों, वह करता है मोडेम। कौन करता है, मोडेम। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, कि कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला जो कंप्यूटर है वो कौन है, तो क्वांटम कंप्यूटर है साथियों। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। कौन सा परियोजना है साथियों, उस परियोजना का नाम है अनुपम परियोजना। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट किसका बना होता है, तो 8 द्विआधारी अंकों का। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्य प्रयुक्त एकक है। सामान्य प्रयुक्त एकक क्या है साथियों, तो वह है मेरा बीट प्रति सेकंड। क्या है, बीट प्रति सेकंड। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या है साथियों, कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर एक प्रकार का क्या है साथियों, इसमें एक दूसरे से मैच करने के लिए दिया गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आंकड़ों को भंडारित करने वाला एक सक्षम युक्ति भी है। ठीक है, और दूसरा है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम भी है, और तीसरा है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। ठीक है, और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित भी होता है। तो मेरा 1 से 4 तक मतलब सब का सब सही करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, कंपाइलर क्या है। कंपाइलर क्या है साथियों, कंपाइलर एक प्रकार का एक मशीनी ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अतिरिक्त करता है। क्या करता है, अंतरित करता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला है असेंबलर क्या है साथियों, असेंबलर का कार्य। असेंबलर का क्या कार्य है साथियों, तो असेंबलर का जो कार्य है वह है असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि
स्पैम, स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम किस विषय से संबंधित है साथियों? वह संबंधित है कंप्यूटर से। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है ALU का पूरा नाम है। ALU का पूरा नाम क्या है साथियों? तो उसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या है साथियों? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? परिभाषिकीय नहीं है, कौन सा नहीं है साथियों? तो मेरा है पिनका। क्या नहीं है? पिनका जो है वो परिभाषिकीय नहीं है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार से किसी पीड़ित का जन्म हुआ है। क्या हुआ है? किसी पीड़ित का जन्म हुआ है। तो किस प्रकार हुआ है? तो तृतीय पीढ़ी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या है? तो बृहद एकीकृत परिपथ। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला जो कंप्यूटर है वो कौन सा कंप्यूटर है साथियों? तो डिजिटल कंप्यूटर। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस कौन सा है साथियों? तो सी ब्रेन। क्या है? सी ब्रेन। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है साथियों। तो मेरा बी हो जाएगा ICL 2900। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में ठीक है साथियों, प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है। उस सुविधा का नाम क्या है? तो उस सुविधा का नाम है ईमेल। ठीक है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों की प्रदेश है। प्रदेश क्या है साथियों? तो वह एक प्रकार का कंप्यूटर भाषा है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो उपलब्ध नहीं है साथियों वह है निर्वात ट्यूब। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया गया है? किस पद्धति का उपयोग किया गया है? तो द्विआधारी अंक पद्धति। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों निम्न में कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? माउस जैसा कार्य कौन सा करता? माउस जैसा जो कार्य करता है साथियों वह कौन करता है? तो कार्य करता है मेरा ट्रैक बॉल। कौन करता है? ट्रैक बॉल। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों सवाल है लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक प्रकार का साथियों एक कंप्यूटर का गेम है लॉजिक गेट। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कि टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? टेली सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग साथियों किया जाता है अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों, आपको मैंने बोला था कि टोटल 50 सवाल कवर करेंगे पार्ट वाइज, तो 50 कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल फिर मिलेंगे इससे आगे सवाल की ओर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।